बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताएं, पूछताछ के दौरान मुर्तजा ने पुलिस पर हमला किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताएं कि इस वक्त आपको बताएं कि लगातार पूछताछ की जा रही है मुर्तजा से, लेकिन मुर्तजा ने पूछताछ के दौरान पुलिस पर ही हमला कर दिया है। डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी है पुलिस पर। उसके बाद देखिए मुर्तजा को एनआईए ने अपने टारगेट में लिया था, उसके बाद उससे पूछताछ की जा रही थी। अब जो जानकारी मिल रही है, मुर्तजा ने पुलिस पर भी हमला किया, पूछताछ पुलिस कर रही थी। उसके बाद डॉक्टर वहां मौजूद थे, उनसे भी शायद बदतमीजी की है, बदसलूकी की है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूछताछ के दौरान हमला किया मुर्तजा ने, पुलिस पर हमला किया है। इससे पहले भी पुलिस पर हमला कर चुका है गोरखनाथ मंदिर में मुर्तजा। और इसके बाद अब जानकारी जो मिल रही है, डॉक्टर के साथ भी बदसलूकी की है मुर्तजा ने। बड़ी जानकारी आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर में जिस तरह से 2 जवानों को टारगेट किया गया था, हमला किया गया था, उसका मुख्य आरोपी है मुर्तजा, जिससे पूछताछ लगातार की जा रही है। एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन उसी दौरान आपको बताएं कि हमला कर दिया जाता है मुर्तजा की तरफ से उस पुलिस टीम पर जो लगातार पूछताछ कर रही है। डॉक्टर्स पर भी किस तरह से वो हमला करता है, बदसलूकी करता है, ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। फिलहाल एटीएस की कस्टडी में इस वक्त मुर्तजा है, जिससे पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन शायद पूछताछ से बचने के लिए अब सहारा लिया जा रहा है मुर्तजा की ओर से कि वो हमला कर रहा है उन पुलिस ऑफिसर्स पर भी जो पूछताछ कर रहे हैं। तो देखिए वो पेशी के लिए लाया गया था और बताया जा रहा है कि इस दौरान उसने पुलिस वालों पर हमला किया, पूछताछ की कोशिश पुलिस वाले कर रहे थे। और इसके बाद डॉक्टर जो मौजूद थे उनके साथ भी बदसलूकी की है। मुर्तजा को लेकर एटीएस की टीम निकली और उस दौरान पूछताछ में हमले की बात भी सामने आ रही है। मानसिक स्थिति जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मुर्तजा हमेशा ऐसा ही आपा खोता नजर आया, पहले भी जो आरोप उसके ऊपर लगे, पुलिस पर ही हमले का आरोप लगा था। गोरखनाथ मंदिर में उसने पुलिस वालों पर हमला किया था और देखिए पुलिस कस्टडी में, एटीएस के कस्टडी में, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसी हिम्मत जुटा रहा है। और विवेक राय हमारे साथ इस वक्त है तमाम जानकारियां देने के लिए। विवेक, मुर्तजा ने हमला कर दिया है पुलिस पर, ये बताया जा रहा है वो पुलिस वाले जो पूछताछ कर रहे थे उन पर ही हमला बोल दिया। या बिल्कुल, मुर्तजा ने पुलिस वाले जो उनसे पूछताछ कर रहे थे उनके ऊपर पूछताछ के दौरान उनके ऊपर जो उसके हाथ में प्लास्टर लगा था, उस पे जो प्लास्टर वाला हाथ है उससे एक दीवान के ऊपर हमला किया है। इसके साथ साथ जो इंस्पेक्टर रैंक का एक पुलिस का कर्मी है उसके चेहरे पर नाखून मार दिया मुर्तजा ने। आपको बताऊं कि उसकी रिमांड पिछले दिनों 5 दिन के लिए बढ़ी थी। हालांकि बुधवार की देर रात वो लखनऊ लाया जा चुका है। कल जब लखनऊ एटीएस मुख्यालय पर जब उससे पूछताछ हो रही थी, इस दौरान उसने जो पुलिस कर्मी है उनको अपने एक हाथ से, जो उसका प्लास्टर का हाथ था, उससे कोहनी मारी। उसमें एक पुलिस वाले को उसके चेहरे पर नाखून मारा है। फिलहाल जो है जो पूछताछ है वो फिलहाल जारी है, लेकिन उसको बताऊं कि जो प्लास्टर वाले हाथ थे उससे कहीं ना कहीं जब पूछताछ हो रही थी उस दौरान वो गुस्से में आकर के पुलिसकर्मी जो पूछताछ कर रहे थे उनके ऊपर उसने हमला किया। एक प्लास्टर वाले हाथ से उसने एक पुलिसकर्मी के ऊपर हमला किया है। फिलहाल उसकी जो रिमांड है वो फिलहाल अभी कल 2 बजे तक, यानी कि 16 तारीख को 2 बजे तक वो एटीएस की रिमांड में है। कल फिर वो पेशी के लिए वापस गोरखपुर जाएगा। अब देखना होगा कि अब इस बार क्या होता है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही कि अब एटीएस उसके ऊपर यूपीए के तहत जो केस है वो आगे चले और एनआईए को आगे की जांच दी जाए। लेकिन फिलहाल अभी की बड़ी खबर यही है कि एटीएस की पूछताछ के दौरान मुर्तजा वापस से अपना मानसिक आपा जो है वो खोया और उसने मानसिक आपा खोने के साथ साथ जो अपना प्लास्टर वाला हाथ है उससे एक पुलिसकर्मी पर हमला बोला, तो वहीं एक पुलिसकर्मी को नाखून भी मारे उसने। लेकिन पूछताछ में हालांकि कई अलग अलग अहम पहलू भी निकल के सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों के संदिग्धों के उठाए जाने की बात भी कही जा रही थी एटीएस की तरफ से, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं दिखाई है। लेकिन कल जब उसकी रिमांड है वो कल विवेक क्या जानकारी मिल पाई कि आखिर मुर्तजा को गुस्सा किस बात पर आया, किस बात से नाराज था जिसके बाद उसने हमला बोला? जानकारी ये भी मिल रही है कि पुलिस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर पर उसने हमला किया है। देखिए, लगातार हो रही पूछताछ से वो बार बार पुलिस वालों का कहना है कि वो जब जो उससे पूछताछ हो रही है उस दौरान वो अपना आपा खो दे रहा है। उससे अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। अलग अलग पुलिसकर्मी बार बार आकर के अलग अलग तरीके से जो सवाल पूछ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मुर्तजा ने अपना आपा खोया है और उस आपा खोने के बाद उसने पुलिसकर्मियों पर जो हमला किया है वो देखने को मिला है। लेकिन वही जो सवालों की फहरिस्त है वो बड़ी लंबी है, क्योंकि जो केमिकल एक इंजीनियर आदमी वो किस तरीके से बाका लेकर के आता है, 2 पुलिसकर्मियों पर हमला करता है, तो उसकी जो मंशा समझने की
हो रही है वो लगातार जारी है और उसी मंशा समझने की कोशिश में जो क्वेश्चंस का जो एक तरीके से जो फहरिस्त है वो बड़ी लंबी है और उन फहरिस्त की लंबी फहरिस्त में लगातार उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और कड़ी जब जोड़ने की कोशिश की जा रही है उसमें कई दौरान एक ही सवाल कई बार अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो इस दौरान जुजला करके मुर्तजा ने इस तरीके की चीज़ की है फिलहाल। लेकिन आपको बताऊं कि अभी भी जो पूछताछ है वो जारी है। कल उसकी पेशी होनी है दोबारा से गोरखपुर कोर्ट में। अब फिर उसके बाद देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी जो जांच है वो एनआईए को दे दी जाए। क्या विवेक ये है कि खुद को बचाने के लिए भी अब मुर्तजा ये कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो पुलिस वाले जो पूछताछ कर रहे हैं उन पर वो हमला कर रहा है? चलिए विवेक, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुर्तजा ने जिस तरीके से पुलिस पर हमला किया है, हमारे संवाददाता विवेक राय बता रहे थे कि उसने किस तरह से अपने प्लास्टर वाले हाथ से कोहनी मारी, इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मी के चेहरे पर नाखून से वार किया है।